कुमार सोनू, आपने भी वीडियो देखा होगा। ये वीडियो देखने के बाद पहला सवाल हर किसी के जहन में आता होगा, क्या ये जेल है? और अगर जेल है तो जेल में इतनी लग्जरी कैसे हो सकता है? देखिए, जेल कम है और ये दिल्ली का कोई 5 सितारा होटल टाइप सुविधा वाला कमरा ज्यादा लग रहा है। दरअसल आप बारीकी से दोनों वीडियो को देखें। पहले मैं टाइमिंग बता दूं कि एक जो वीडियो है वो 13 सितंबर का है, तकरीबन 1:30 बजे के करीब का। यानी कि उस दौरान मंत्री जी खाना खा चुके हैं और उसके बाद उनकी मसाज हो रही है, उनकी फुट मसाज हो रही है। और कमरे में आप देखें तो मिनरल वाटर की बॉटल्स उसमें रखी हैं, डस्टबिन वहां रखा है, गद्देदार बिस्तर वहां पर है जिस पर मंत्री जी लेटे हुए हैं, फाइलों को आराम से पढ़ रहे हैं, तमाम जो जरूरी दस्तावेज हैं उनके वो उनको पढ़ रहे हैं, और एक जो शख्स है उनके सेल में आकर उनकी फुट मसाज कर रहा है। दूसरा अगर आप वीडियो देखें तो दूसरा वीडियो 14 सितंबर 2022 का है, जिसमें रात तकरीबन 8:30 बजे के करीब जब मंत्री जी डिनर कर चुके हैं, यानी सत्येंद्र जैन जब डिनर कर चुके हैं तो उसके बाद वो बॉडी मसाज करवा रहे हैं, हेड मसाज करा रहे हैं, और उस दौरान भी वो तमाम चीजें जो एक कैदी के कमरे में नहीं होनी चाहिए वो उसका सेल में है। तो यानी कि ये बिल्कुल तस्वीरें साफ हो गई हैं कि जो ईडी ने कोर्ट में दावा किया था कि सत्येंद्र जैन को जो 5 स्टार लग्जरी सुविधाएं तिहाड़ जेल में दी जा रही हैं वो बिल्कुल सही साबित हुई हैं। ये सीसीटीवी है उन्हीं के सेल का जो कि सामने आया है, जिससे तस्वीरें साफ हो गई है कि वहां पर एक ऐश भरी जिंदगी सत्येंद्र जैन जी ने लगातार जो ईडी दावा कर रही थी, जिसको लगातार झुटलाया जा रहा था सत्येंद्र जैन और उनकी पार्टी की तरफ से, उसको लेकर अब जो है तस्वीर साफ हो गई है। सीसीटीवी सामने आ गई जिसमें बेहद चौंकाने वाले हैं। आप देखें कि सत्येंद्र जैन के जो बेड है उस पर एक टीवी का रिमोट रखा है, यानी कि उस कमरे में टीवी भी है। आमतौर पर तिहाड़ जेल में कैदियों के लिए टीवी लगाया जाता है, लेकिन वो पूरा कॉमन एरिया होता है, उसमें टाइम डिसाइड होता है कि दिन में कितनी देर के लिए टीवी ऑन होगा, कितनी देर के लिए कैदी टीवी देखेंगे, कितनी देर के लिए लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हैं, कितनी देर वो आराम कर सकते हैं। तमाम चीजें जो है पूरा रूटीन उनका डिसाइड होता है, लेकिन एक उन्हें निजी सेल दिया गया। अच्छा, जिसमें एक बार मैं रोकना चाह रहा हूं कुमार सोनू, आपको रोकना चाह रहा हूं। एक तस्वीर हम जो देख रहे हैं, पूजा आप देख रहे हैं पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। बिल्कुल अमित, वो पैकेज वाटर, मिनरल वाटर यहाँ पर रखा गया है। कुमार सोनू, ये पानी कहाँ से लाया गया होगा? ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और इजाजत है लाने की? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है पूजा की पानी तो जो है कहीं ना कहीं जेल अथॉरिटी और जो जेल के कर्मचारी हैं उनकी मिलीभगत से हुआ, लेकिन किसके कहने पर ये तमाम सुविधाएं दी जा रही थी? क्योंकि दिल्ली के मंत्री हैं और जो तिहाड़ जेल है वो सीधा सीधा दिल्ली सरकार के अधीन आता है। तो यानी कि दिल्ली सरकार का जो मंत्री तिहाड़ जेल में है और उसी की सरकार के अधीन तिहाड़ जेल आता है, तो ऐसे में सुविधाएं आप समझ सकती हैं कि कहां से मिल रही होंगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताऊं कि जो जेल के डीजी थे उनका इस ईडी ने जब ये कोर्ट में सबमिट किया था तो उसके बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया था, उन्हें पीएचक्यू से पुलिस हेडक्वार्टर से अटैच कर दिया गया था संदीप गोयल को, और वहां पर संजय बेनीवाल को नया डीजी नियुक्त किया गया था। तो ये कहीं ना कहीं सवालिया के निशान खड़े हो रहे हैं, खासतौर पर जेल प्रशासन के ऊपर, जेल के उन अधिकारियों के ऊपर जो सीधा सीधा सत्येंद्र जैन की जेल से अटैच है। अच्छा, बात तो सही है कि आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मिली भगत है। अभय भी हमारे साथ जुड़े। अभय, ये जो तीनों तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इसमें बहुत सारी चीजें सामने आ रही कि जब वक्त हो चुका है 8:30, आपका कहना था कि 8:30 बजे का मतलब है कि हर कोई अपने सेल में चला जाएगा खाना खा के, उसके बावजूद भी जेल मैनुअल का तो उल्लंघन हो रहा है, जैसा कि कुमार सोनू ने भी बताया। एक और बात है कि यहां पर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का लाना किस तरह से अलाउड, यानी कि बाहर का सामान अंदर आ रहा है, बाहर का खाना अंदर आ रहा है, जिसका जिक्र ईडी ने भी किया था, और कैसे हो रहा है? देखिए, बिल्कुल कई सारी चौंकाने वाली बातें इसके अंदर हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि तिहाड़ जेल पूरी तरीके से अब ये साफ है कि भ्रष्ट अधिकारियों की देन ये सब कुछ हो रहा है, और वहां पर पूरी तरीके से जो इस तरीके के मंत्री हैं उनकी वहां पर चलती है। दूसरी बड़ी बात, जहां तक आपने बात की 8:30 बजे की, जैसे कि मेरे सहयोगी कुमार सोनू ने ही बताया कि रात का डिनर करने के बाद ये जब वहां पर अलार्म बजता है, यानी कि सब कैदियों को अलग अलग काम दिए जाते हैं। कोई वहां पर फर्नीचर के डिपार्टमेंट में होता है, कोई वहां पर काम करता है, कोई बेकरी डिपार्टमेंट में होता है, कोई वहां पर पेड़ पौधे लगा रहा होता है, सबके अलग अलग काम बटे होते हैं। और उसके बाद हालांकि सत्येंद्र जैन जो है अभी तिहाड़ जेल के अंदर हाल फिलहाल में तिहाड़ जेल में पिछले कुछ महीनों से बंद है मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।
इनको एक अलग बैरक दिया गया है, सुरक्षा की तमाम सारी बातें होती हैं। और क्योंकि अभी ट्रायल चल रहा है, ट्रायल के बाद तो एक अलग तरीके से सबको अलग अलग सेल में डाल दिया जाता है, उनके काम वो हो जाते हैं। अभी क्योंकि मामले की सुनवाई चल रही है, ट्रायल चल रहा है, तो इन्हें एक अलग बैरक दिया जाता है जो जिनका ट्रायल चल रहा होता है। यानी कि आप एक अलग बैरक में रहेंगे, दूसरे कैदियों के साथ नहीं रहेंगे। और क्योंकि ये मंत्री भी हैं, तमाम सुरक्षा की बातें हैं। बैरक के अंदर कुछ खास देखने वाली बातें ये है अमित की अगर आप सेल देखेंगे, यानी कि जो दरवाजा है इस बैरक का, वो दरवाजा आप ध्यान से अगर देखेंगे तो दरवाजा आपको नजर आएगा कि दरवाजा खुला हुआ है। दरवाजा कैसे खुला हुआ है, कोई शख्स की एंट्री उसके अंदर कैसे है, यानी कि पूरी तरीके से तिहाड़ जेल में लापरवाही बढ़ती गई है। और यही वजह है कि दिल्ली के एलजी ने जो है तिहाड़ जेल के जो डीजी हैं, उन जो तत्कालीन डीजी थे संदीप गोयल, उनको भी तिहाड़ जेल से उनका ट्रांसफर कर दिया। और इसके अलावा कई सारे और भी आरोप तिहाड़ जेल पर लगते आए हैं। 200 करोड़ रुपए की ठगी हुई है और करोड़ों रुपए का जो है बताया जा रहा है कि कई ऑफिसर्स को पैसे मिले थे सुकेश चंद्रशेखर वाले केस में। जी। सत्येंद्र जैन का बैरक जो है, सत्येंद्र जैन के बैरक के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरी तरीके से टीवी रिमोट है वहां पर, है ना, टीवी ऑन करके वो देख सकते हैं, जबकि अलाउड नहीं होता किसी को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।